अपने आप से मुताबिकत रखती है कि नहीं। मतलब इसका ये है कि फिक्र जो है उसमें खुद तरतीबी ना पाई जाए, यानी फिक्र या कज़ियात या मुकद्दमात जो बयान किए जा रहे हैं वो खुद अपनी नफी ना करें। इसकी एक मिसाल आमतौर पर ये दी जाती है कि तमाम कवायद शादीशुदा हैं, ये वो कज़िया है कि जो अपनी ही खुद तरतीब कर रहा है, यानी इसमें सेल्फ कंट्राडिक्शन है, यानी कवारे कभी भी शादीशुदा भी हो सकते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ना वो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो जो भी कज़ियात या मुकद्दमात बयान किए जाएं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है उनमें एक मुताबिकत होनी चाहिए, एक हम आहंगी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो एक दूसरे के मुतज़ाद मानी रखते हों, उससे फिक्र जो है या उससे जो सोचने का अंदाज है वो अपनी सेहत बरकरार नहीं रख पाता और वो सही फिक्र नहीं कहलाती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मुसल्लस वो गोल है, हम ये नहीं कह सकते कि सुबह शाम है, हम ये नहीं कह सकते कि a माइनस a है, ठीक है ना जी। तो ये जो सारी मिसालें मैंने बताई हैं ये खुद तरतीबी की मिसालें हैं कि सब्जेक्ट यानी मौजू और मफूल एक दूसरे के मुतज़ाद मानी में आ जाए तो वो खुद तरतीबी कहलाती है। तो कज़ियात या मुकद्दमात या सादा लफ्ज़ों में फिक्र, उनमें खुद तरतीबी नहीं होनी चाहिए। तो फिक्र की सेहत से मुराद। दूसरा है कि फिक्र की सच्चाई से क्या मुराद है। फिक्र की सच्चाई से मुराद ये है कि खारजी हक़ाइक़ के मुताबिक फिक्र हो, यानी आप जो भी मुकद्दमात बयान कर रहे हैं उसकी शहादत या उसका सबूत भी आपको खारजी दुनिया से मिले। ये नहीं है कि आपने एक बात कर दी है, आपने एक आर्गूमेंट पेश कर दिया है, लेकिन जब उस आर्गूमेंट की शहादत या उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है तो उसकी कोई शहादत गवाही या उसका सबूत आप अपनी खारजी दुनिया से पेश ना कर सकें। हक़ाइक़ की मैंने पहले भी डेफिनेशन की थी कि हमारी जो खारजी दुनिया में मौरूदी सच्चाइयाँ हैं जिन पर सब लोगों का एतबार है, जो एक तरह से कि सब लोगों के लिए एक सच के तौर पे सामने आती हैं, वो मौरूदी सच्चाइयाँ हैं, ठीक है ना जी। तो उन्हें हक़ाइक़ कहते हैं। तो फिक्र का जो दूसरा अंदाज है कि फिक्र खारजी हक़ाइक़ के मुताबिक हो, ये फिक्र के दो अंदाज हैं। इन्हीं दो अंदाजों की बुनियाद पर मंतक दो तरह की है या मंतक की दो अक़साम है। एक मंतक इस्तख़राजिया है और जिसे डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं, और दूसरी मंतक इस्तख़राजिया है जिसे इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। मंतक इस्तख़राजिया जो है वो इस्तख़राजी दलाइल पर मबनी है, जिसको हम पिछले लेक्चर में बयान कर चुके हैं, और मंतक इस्तक़राजिया जो है वो इस्तक़राई दलाइल पर मबनी है, जिसको हम पिछले लेक्चर में तफसील के साथ दोनों को डेफिनेशन, उनकी नौइयत, उनकी माहियत और उनमें मौजूद फ़र्क के साथ हम बयान कर चुके हैं। सो मंतक की दो अक़साम हैं, मंतक इस्तख़राजिया और मंतक इस्तक़राइया। तो जी मंतक इस्तख़राजिया की डेफिनेशन ये है कि ये फिक्र की सौरी सेहत का मुताला करती है, जिसे हम फॉर्मल वैलिडिटी कहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि फिक्र की सौरी सेहत से क्या मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि इस मंतक में जो दलाइल पेश किए जाते हैं वो दलाइल खुद तरतीबी पर मबनी ना हों, यानी वो मुकद्दमात जो कि मंतक इस्तख़राजिया में पेश होंगे जिनसे नताइज अख़ज़ होंगे वो खुद अपनी नफी ना करें। इरविन कुपी के मुताबिक, जो कि हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ा था, उसके मुताबिक मंतक इस्तख़राजिया में मुकद्दमात से जो नताइज अख़ज़ किए जाते हैं वो नताइज कुल्ली जवाज़ रखते हैं, यानी वो नताइज हतमी होते हैं, कतई होते हैं और पूरी तरह से सही और गलत होते हैं। उनके यानी 100% सही और 100% गलत होते हैं का, यानी यकीन की कैफियत के साथ होते हैं और उनमें कोई शक नहीं होता। मंतक इस्तख़राजिया में जो भी मुकद्दमात पेश किए जाते हैं या दिए जाते हैं वो अपने अंदर ही नताइज रखते हैं, ये बहुत अहम बात है। और आखिर में ये बात याद रखने की है कि इस्तख़राजिया में चूंकि हम सौरी सेहत देखते हैं, लिहाजा जो कुछ मुकद्दमात में मौजूद होगा वही नताइज में अख़ज़ होगा, चाहे वो जो मुकद्दमात में मौजूद है हक़ाइक़ के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन जो भी मुकद्दमात में मौजूद होगा नताइज उसी
के मुताबिक अखज़ किए जाएंगे। चूंकि मंतक इस्तखराजिया में सौरी सेहत का मुतालिया किया जाता है, लिहाजा मंतक इस्तखराजिया का ताल्लुक हकायक से नहीं होता। हकायक जो भी हों, इस बात को पसे पुश्त डालते हुए मंतक इस्तखराजिया का सारा इसरार इस बात पर है कि जो मुकदमात में पेश कर दिया गया है उसी में से नतीजा निकलेगा और वो नतीजा हतमी होगा, यकीनी होगा और कतई नौयत का होगा। मंतक इस्तखराजिया की मिसालें ये हैं कि तमाम इंसान फानी हैं, पहला मुकदमा है। अब ये कुल्ली मुकदमा है, ये मुकदमा इसे हम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कहते हैं। जब तमाम की कमियत कजिए के शुरू में आ गई है तो वो कुल्ली कजिया कहलाता है। अब इसी कुल्ली कजिए से ही अगला कजिया जनरेट हो रहा है कि सुकरात एक इंसान है, यानी उन इंसानों की जमात से जो कि तमाम इंसानों की जमात है, उसमें से एक शख्स सुकरात है, वो भी इंसान है, लिहाजा सुकरात फानी है। यानी मंतक इस्तखराजिया को अगर आप गौर करें तो जो ऊपर दो मुकदमा दिए गए हैं उन्हीं के अंदर ही से जवाब निकला है और ये यकीनी जवाब है, ये सही जवाब है, ये 100% कतई और हतमी जवाब है और इसके गलत होने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये गलत नहीं है। यानी इसमें शक नहीं होना चाहिए कि ये जवाब या ये नतीजा सही है, दुरुस्त है और किसी सूरत भी गलत नहीं हो सकता। तो मंतक इस्तखराजिया में जो पहला मुकदमा होगा, जिसे आमतौर पर मुकदमा कुबरा भी कहते हैं, उसमें जब तमाम आ जाए तो वो उस जमात के तमाम अरकान पर मुश्तमल एक कजिया होता है, एक हुक्म होता है, एक जजमेंट होती है, जिससे ही अगला कजिया बरामद होता है और फिर उन दोनों में से एक नतीजा बरामद होता है। अगली मिसाल है कि तमाम फलसफे के तमाम तुलबा ज़हीन हैं, फिर तमाम आ गया। अब इसमें मैं फलसफे के तमाम तुलबा की क्लास या जमात का जिक्र हो रहा है, तो उसी जमात में से एक शख्स अली है जो कि फलसफे का तालिब इल्म है, लिहाजा अली ज़हीन है। सो अभी हमने जो पहले बात की थी कि इस्तखराजिया में जो मुकदमात में दिया होगा, चाहे वो हकायक के मुताबिक हो या ना हो, वही आगे चल के एक हतमी और कतई नतीजा बरामद करेगा। तो यही बात है कि इन मिसालों में मंतक इस्तखराजिया की रूह के मुताबिक मुकदमात में जो कुछ भी दिया गया है वही कुछ नतीजा में अखज़ होगा। अगला शॉर्ट क्वेश्चन यह है कि मंतक इस्तखराजिया में चूंकि फिक्र की सौरी सेहत को देखा जाता है, तो अब वो हकायक, वो मुकदमात हकायक के मुताबिक हैं या नहीं है, इस बात को जांचा ही नहीं जाता, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि मुकदमात में खुद तरदीदी ना हो। और मंतक इस्तखराजिया का तल्लुक मादी सच्चाई से नहीं होता, यानी खारजी हकायक से नहीं होता, बल्कि सिर्फ सूरत से होता है कि मुकदमात अपनी सूरत में ठीक है या गलत है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि खुद तरदीदी की कुछ मिसालें बयान करें, तो उसकी मिसालें हैं कि अगर कोई कजिया बोले कि मसलस गोल है तो ये कजिया खुद तरदीदी की मिसाल है। तमाम कुंवारे शादीशुदा हैं, सुकरात फानी है और गैर फानी है, यानी एक ही कजिए में सुकरात के फानी और गैर फानी होने का जिक्र हो गया। मेज है नहीं है, ये जो फिक्रे हैं ये खुद तरदीदी की मिसालें हैं और मंतक इस्तखराजिया में खुद तरदीदी नहीं होनी चाहिए। बस ये बुनियादी बात है, इसको आप देर रखेंगे। अब इसके बाद जो दूसरी किस्म है मंतक की वो इस्तखराजिया है, यानी इंडक्टिव लॉजिक। और इंडक्टिव लॉजिक जो है ये मॉडर्न लॉजिक है। साइंस जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है वो इसी लॉजिक पर बेस करता है। तो इंडक्टिव लॉजिक जो है वो फिक्र की मादी सेहत का मुतालिया करती है, मतलब कि फिक्र खारजी हकायक के मुताबिक होनी चाहिए। फिक्र का कोई सबूत आपके मुशाहिदे या तजर्बे और मंतक इस्तखराजिया जो है ये फिक्र की मादी सेहत का मुतालिया करती है, जिससे मुराद ये है कि फिक्र खारजी हकायक के मुताबिक हो। यानी जो भी आप मुकदमात बयान कर रहे हैं किसी भी नतीजे को अखज़ करने के लिए, उन मुकदमात का सबूत आपके मुशाहिदात, आपके तजर्बात या किसी और के मुशाहिदे या उसके तजर्बे से साबित होना चाहिए। ये है खारजी हकायक के मुताबिक होना। ठीक है जी। इसके लिए
इरविंग कूपी कहते हैं कि इस्तकराइया में जो मुकदमात अखज़ किए जाते हैं उनके नताइज कभी भी मुकदमात से कुल्ली जवाज लेकर नहीं आते। ये कुछ मुशाहिदात होते हैं, कुछ वाक़यात होते हैं जिनकी बुनियाद पर कुछ मुकदमात कायम किए जाते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर नताइज अखज़ किए जाते हैं। लिहाजा मंतक इस्तकराइया में हासिल होने वाले नताइज कभी भी हतमी नहीं होते, बल्कि अमकानी होते हैं। उनमें वो सही या गलत की कैटेगरी में नहीं फॉल करते, बल्कि वो या तो मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं, सही या गलत नहीं होते। अब इसकी मिसालें हैं कि ज़ैद फानी है, बकर फानी है, उमर फानी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लिहाजा तमाम इंसान फानी। इसकी अगली मिसाल है कि एक सुर्ख आम मीठा है, दूसरा सुर्ख आम मीठा है। आपके मुशाहिदे में आया कि तीसरा सुर्ख आम मीठा है। इसी तरह आपने एक इंडक्टिव लीप ली, आपने एक इस्तकराई ईमानी कैफियत पैदा की सुर्ख आमों के बारे में कि वो हमेशा मीठे होते हैं, लिहाजा आपने ये नतीजा अखज़ किया कि तमाम सुर्ख आम मीठे हैं। सो कुछ वाक़यात हैं जो कि एक ही तरह के नतीजे की शहादत देते हैं, उसकी बुनियाद पर आप एक अमूमी नतीजा अखज़ कर लेते हैं मंतक इस्तकराइया में। और एक मिसाल है कि फ़लसफ़े का तालिब इल्म अली है, वो ज़हीन है। एक दूसरा तालिब इल्म मुदस्सिर है, वो भी ज़हीन है। फ़लसफ़े का तीसरा तालिब इल्म अबू बकर, वो भी ज़हीन है। लिहाजा आप एक अमूमी एक जनरल नतीजा निकाल लेते हैं कि लगता यूँ है कि फ़लसफ़े के तमाम तालिब इल्म ही ज़हीन होते हैं। सो ये जो नतीजा है मंतक इस्तकराइया में कि जैसे तमाम इंसान फानी हैं, तमाम सुर्ख आम मीठे हैं, तमाम फ़लसफ़े के तालिब इल्म ज़हीन हैं, ये जो नताइज हैं ये कुछ वाक़यात, मुशाहिदात और तजर्बात की बुनियाद पर अखज़ किए गए हैं, खारजी हक़ाइक़ की बुनियाद पर अखज़ किए गए हैं, फ़िक्र की मादी सच्चाई से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा ये बड़ी अहम बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये एक ही तरह का नतीजा बरामद करें। तो ये नताइज, ये मुकदमात और इनसे हासिल होने वाले नताइज कभी भी हतमी नहीं होते। इनमें गलती का इम्कान या चांस होता है और ये कमज़ोर या मजबूत नताइज की कैटेगरी में फॉल करते हैं, 100% सही या गैर सही की या गलत की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। आखिर में शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस्तकराइया चंद वाक़यात और मुशाहिदात के हिस्सी तजर्बा से एक अमूमी नतीजा इस्तकराइया में अखज़ किया जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मुकदमात की मादी सूरत सच्ची हो, यानी हक़ाइक़ के मुताबिक हो। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस्तखराजिया में यकीन से नतीजा अखज़ किया जाता है, जबकि मंतक इस्तकराइया में यकीन से कभी भी नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। तमाम कव्वे स्याह हैं, हम जब तक दुनिया के तमाम कव्वों को अपनी इसी तजर्बे से उनका मुशाहिदा या उनका एक सेंसुअल एक्सपीरियंस ना हासिल कर ले, तब तक ये यकीन नहीं किया जा सकता कि तमाम कव्वे स्याह हैं और हम दुनिया के तमाम कव्वे कभी भी नहीं देख सकते। लिहाजा इस्तकराइया में नतीजा कभी भी हतमी नहीं होगा।